हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मिश्रा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पूरा कंटेंट यूट्यूब में कवर करने वाले हैं और आज है उसका डे वन। और डे वन में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग थ्योरी चैप्टर्स को पहले डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज आपने 11 और 12 पढ़ रखा है। अगर आप सीए फाउंडेशन या सीए करने का प्लान कर रहे हो, मतलब इतना तो पक्का है कि अकाउंट सब्जेक्ट को आपने 11 12 में पहले पढ़ रखा है। आपने अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको बेसिक आइडिया जरूर होगा। अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। तो उन सब चीजों को रिपीट करके हम आपको बोर नहीं करना चाहते। आई जस्ट बी स्टार्टिंग ऑफ विथ प्रैक्टिकल चैप्टर्स फर्स्ट। लाइक सपोज पहले हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, और हर 2-3 प्रैक्टिकल चैप्टर्स के बाद हम लोग थ्योरी टॉपिक जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ट्रू फॉल्स डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ। और आज का हमारा पहला टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लगभग 5 से 6 क्लास अपने को लग सकता है बीआरएस कंप्लीट करने में, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि केवल इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कवर करेंगे। हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ साथ आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप पूरे कोर्स तक बने रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सी एस्पिरेंट है, जो जनवरी 26 या ऑनवर्ड्स अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम प्लान कर रहे हैं, उनको इस कोर्स का पार्ट बनाइए, उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या जरूरत पड़ता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का, और अब से हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्यार से बीआरएस बोला करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात, हमारे पास यहां पर देखिए 2 टॉपिक है। सबसे पहले क्या है, एक है हमारे पास पासबुक और एक है हमारे पास कैश बुक। नॉर्मली अगर आप समझो, एक पासबुक और एक कैश बुक टेक्निकली एक दूसरे का मिरर इमेज है। जो ट्रांजैक्शन एक बिजनेस एंटिटी अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, तो कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। हम लोग कैश कॉलम का बात नहीं कर रहे, हम लोग केवल बैंक कॉलम का बात कर रहे हैं। एक कैश बुक में जब भी बैंक में पैसा आता है, जब भी हमारे बैंक में पैसा आता है, तो हम लोग उसको कैश बुक के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी हमारे बैंक से पैसा जाता है तो हम लोग उसको कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ये हम वापस और डिटेल में समझाएगा, लेकिन एक बार बैकग्राउंड सेट करने के लिए, कैश बुक क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ। कैश बुक इज सिंपली अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम माय बैंक। मेरे बैंक में पैसा आएगा तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, मेरे बैंक से पैसा जाएगा तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। ये सिंपल है कैश बुक। सिमिलरली, अच्छा कैश बुक को प्रिपेयर कौन कर रहा है, कैश बुक को प्रिपेयर कर रहा है बिजनेस एंटिटी। अगर मेरा बिजनेस है तो मैं या मेरा अकाउंटेंट, मतलब समझ लो मैं ही प्रिपेयर करूंगा किसको, कैश बुक को। जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो आई रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, और जब भी मेरे बैंक से पैसा कटेगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड में। सिमिलरली, अगर मेरे बैंक में पैसा आता है तो मेरा बैंक भी उसको रिकॉर्ड करेगा, और अगर मेरे बैंक से पैसा कटता है, डिडक्ट होता है, तो मेरा बैंक भी उसको रिकॉर्ड करेगा अपने रिकॉर्ड्स के लिए। और बैंक जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसका एक कॉपी मेरे को भी देता है, और उस कॉपी को हम लोग बोल देते हैं पासबुक। मतलब सर, कैश बुक और पासबुक सेम ही तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बस रिकॉर्ड करने वाले लोग अलग हैं और रिकॉर्ड करने का तरीका अलग है। कैसे, हम आपको समझाएगा। लेकिन एक बात यहां तक क्लियर होता है कि जब 2 अलग अलग बुक्स सेम ही चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनका बैलेंस तो सेम ही आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कोई गुड्स बेचा उधार में, तो डेटर का और क्रेडिटर का दोनों का बैलेंस तो सेम होना चाहिए। जितना मेरे को आपसे पैसा लेना है उतना ही पैसा आपको मेरे को देना है। आई थिंक यहां तक बात समझ में है। सपोज मान लीजिए मैंने आपको गुड्स बेचा, तो मेरे को आपसे पैसा लेना है, और आपने गुड्स खरीदा तो आपको पैसा पे करना है। तो मेरे बुक्स में जो बैलेंस है, जो रिसीवेबल है, वही बैलेंस आपके बुक्स में पेबल होना चाहिए। लेकिन कुछ रीजन ऐसा हो सकता है कि कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस सेम ना दिखे। कई रीजन हो सकता है, हम लोग बात करेंगे। उन रीजंस को हम लोग एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, और उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नॉर्मली कैश बुक एंड पासबुक विल शो सेम बैलेंस नॉर्मली, लेकिन
कई बार कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनके कारण कैश बुक एंड पासबुक मे नॉट शो सेम बैलेंस, और उन डिफरेंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक स्टेटमेंट में, और उस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको लिखना है तो आप इस इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी टाइम बचाना है, पॉज करके नहीं लिखना है, बाद में लिखेंगे, तो ये सारा का सारा बोर्ड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देगा। डिस्क्रिप्शन से बाद में घर पे बैठ के आराम से कॉपी कर सकते हैं। बट पढ़िएगा प्लीज, क्या होता है। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि मेरे को जानना है कि मेरे कैश बुक और पासबुक में जो बैलेंसेस का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्लियर, क्यों हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी हम आपको समझाएगा। बट अभी के लिए आई थिंक इतना क्लियर होता है कि हम लोग बीआरएस में क्या आता है। बीआरएस सिंपली शोज द रीजंस फॉर डिफरेंसेस। सर डिफरेंस है, हम ये नहीं बोल रहे कि कैश बुक और पासबुक में हम लोग दोनों के बैलेंस को चेंज कर देंगे। मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनका रीजन क्या रीजन है कि उन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है। उन डिफरेंस को हम लोग एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। द स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि एक बिजनेस वाला अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी अगर हमारे बैंक में पैसा आता है या हमारे बैंक से पैसा जाता है तो हम लोग उसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कभी भी अगर आपने मेरे को पेमेंट किया तो आई रिकॉर्ड इट इन माय, अगर बैंक में किया तो, बिकॉज जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कैश बुक का, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द बैंक कॉलम एंड नॉट द कैश कॉलम। हम लोग कैश कॉलम से मतलब नहीं, केवल बैंक कॉलम से मतलब है। नॉर्मली कैश बुक में 2 कॉलम होता है। कैश कॉलम क्या बताएगा सर? कैश कॉलम बताएगा कि आपका कैश में रिसीट क्या क्या है, जो डेबिट साइड है वो बताएगा कैश में रिसीट क्या है, कितना पैसा कैश में मिला। और जो कैश का क्रेडिट कॉलम है ये बताता है कि आपका कैश में पेमेंट कितना है। बट जैसा मैंने आपको बताया, वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। हम लोग को सर किससे मतलब है? हम लोग को केवल मतलब है बैंक कॉलम से। वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द बैंक कॉलम। ओके सर, यहां तक का बात समझ में है। अब सुनिएगा ध्यान से। एक बिजनेस एंटिटी को जब भी बैंक में पैसा मिलता है, जब भी रिसीट होता है, तो वो कैश बुक के रिसीट कॉलम में उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिसीट साइड में, आई मीन डेबिट साइड में, जब भी पैसा आएगा उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी बैंक से कोई पेमेंट होगा तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आई थिंक यहां तक का बात एकदम क्लियर है आप लोग को। ओके सर, अब हम आपको कुछ ट्रांजैक्शन समझाते हैं, साथ में अपने डिस्कस करते हैं तो और बेटर क्लैरिटी आएगा। ठीक है, एक बार आप इंट्रोडक्शन पढ़ लो। देखो मैंने यहाँ पे इंट्रो में क्या लिखा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड्स ऑल बैंकिंग रिसीट, बैंक में पैसा आएगा तो, एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स ऑल बैंकिंग पेमेंट। अब हम लोग कुछ एंट्रीज को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया पैसा आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में, उसको हम समझते हैं। देखिए क्या बोले यहां पर ना, कुछ मैंने ट्रांजैक्शन लिया। पहला ट्रांजैक्शन पढ़िएगा, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम डेटर ₹1 लाख। सर डेटर से पैसा मिला, और हम लोग यहां पर अज्यूम करें कि सारा आपका ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये सारा पैसा या तो बैंक में आ रहा है या तो बैंक से जा रहे, कैश का कोई ट्रांजैक्शन हमारा नहीं है। ओके सर, रिसीव पेमेंट फ्रॉम डेटर ₹1 लाख। सर डेटर से 1 लाख रुपया मिला। अगर सर मेरे को डेटर से पैसा मिलेगा, पैसा आ रहा है बैंक में, अगर 1 लाख रुपया मिलेगा तो हम उसको बैंक में कहां रिकॉर्ड करेगा? डेबिट साइड में लिख देगा टू डेटर ₹1 लाख। समझ में? पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, सिंपल। एक और देखते हैं, सर पेड टू क्रेडिटर 50,000। हमने अपने क्रेडिटर को 50,000 रुपया पे किए। सर बैंक से पैसा कटेगा, बैंक से पैसा कटेगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे बताओ? डेबिट की क्रेडिट? बोलो डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। सर ये सब हम लोग को समझ में आता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे 50,000। ओके वेरी गुड सर, ये समझ में आया हमको। आगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन बैंक ₹10,000। सर बैंक में पैसा आ रहे, बैंक में पैसा आ रहे, अगर बैंक में पैसा आएगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। बैंक में पैसा आएगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। तो टू इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड किया, अमाउंट कितना था? 10,000, तो इसको भी बैंक में रिकॉर्ड कर दिया। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, सिंपल सा बात है। आगे, सर पेड रेंट ₹10,000। सर रेंट पे किया 10,000, अगर सर रेंट पे किया तो पैसा जाएगा तो हम लोग इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाई रेंट ₹10,000। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आया। ओके, अगर हम इसको रिकॉर्ड करें, अगर हम इसका बैलेंस निकालना चाहिए कि सर मेरे पास कितना बैलेंस बचा,
तो क्या होगा, आप देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,10,000, यहां पर लिख देंगे 1,10,000, और सर 1,10,000 में से अगर आपका 60,000 जाएगा तो मेरा बैलेंस कितना बचना चाहिए? सर बैलेंस मेरा बचेगा 50,000 रुपीज का, आया ना? अब आप इस बैलेंस का मतलब समझना कि इस बैलेंस का मतलब क्या है। मेरे पास पैसा आया कितना? 1,10,000। मेरे पास से पैसा गया कितना? सर पैसा गया 60,000। तो सर बैंक में मेरे कितना बैलेंस दिखना चाहिए? 50,000। बट दिस इज एज पर द बुक्स मेंटेन्ड बाय मी, ये मेरा रिकॉर्ड है। ये जो कैश बुक है, इस कैश बुक में बैंक का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसको आई रिकॉर्ड अपने हिसाब से, मेरे बिजनेस के हिसाब से, मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से, जो मेरा अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो बोलता है कि सर आज हमारे बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए? 60,000 रुपया बैलेंस होना चाहिए। आई थिंक यहां तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। कोई भी तरह का अगर आपको डाउट, परेशानी, दिक्कत होता है तो अपने डाउट को आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आता है सर अगर हम अपने पासबुक का बात करें तो मेरे पासबुक का ओपनिंग बैलेंस का नेचर क्या होता है? अब आप एक चीज समझो सर, सबसे पहला बात, मेरा जो पासबुक है, या सॉरी जो मेरा कैश बुक है, वेरी सॉरी, कैश बुक है, जो मेरा कैश बुक है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरे बैंक बैलेंस को, क्योंकि मैंने बताया कैश कॉलम से हमको मतलब नहीं है, केवल बैंक कॉलम से मतलब है। तो मेरे कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, क्या आप मानता है वो मेरे असेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं? क्योंकि सर बैंक बैलेंस इज माय असेट, वो मेरे असेट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन आता है सर असेट का नेचर क्या होता है? तो हम लोग को सबको पता है सर असेट का नेचर हमेशा डेबिट होता है, लेकिन क्योंकि ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर बैंक आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, तो ये बैंक आपका करेंट अकाउंट है। और करेंट अकाउंट में आपको पता है एक फैसिलिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो आप अपने बैंक से ज्यादा पैसा भी निकाल सकते हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जितना आपके बैंक में पैसा है उससे ज्यादा पैसा हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपके कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है, जिससे आपने कैश स्टार्ट किया, सर वो डेबिट भी हो सकता है और वो क्रेडिट भी हो सकता है। अगर सर डेबिट हुआ, इसका मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब वो मेरे असेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, जितना मेरा बैंक में बैलेंस था उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो ये एक नेगेटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेगेटिव बैलेंस रिप्रेजेंट्स अ लायबिलिटी। मतलब सर मेरे कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है, प्लीज समझिएगा ध्यान से, ये मान लो मेरा कैश बुक है, इसको अगर हम आपको समझाएं, यहां पर 1 मिनट देना, इसको हम नीचे करते हैं और यहां पर इसको भी नीचे करते हैं। यहां पर इस बैलेंस को एक बार हटाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को एक बार हटा देते हैं, और हम आपको बोल रहे हैं जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है, जिसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, सर वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। और अगर पहले से मेरा ओवरड्राफ्ट ज्यादा किया हुआ है, ज्यादा पैसा निकाला हुआ है, तो जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है। क्या तक का बात समझ में है? अब मान लो हमारे करंट सिचुएशन में, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, इसको हम वापस हटाते, जो हमारा करंट एग्जांपल था, हमारे पास पैसा कितना आया? सर पैसा हमारे पास आया 1,10,000, और हमने पेमेंट कितना करा? सर 60,000। तो हमारा जो यहां पर बैलेंस निकल कर आ रहा था वो कितना था? 50,000। अब आप मेरे को सोच के बताना, ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सोच के बताइएगा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर 1,10,000 आया, 60,000 गया, सर ये तो पक्का पॉजिटिव बैलेंस हुआ ना। और सर अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है तो इसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ डेबिट बैलेंस। क्लियर? सर अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस है। अगर मान लो यहां पर आपका जो पेमेंट है, इसको हम हटाते हैं, मान लीजिए ये 60,000 ना होकर ये मान लीजिए ये 1.5 लाख होता, सपोज फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ, ठीक है, इसको मैंने हटाया, ये आपको टोटल अभी आएगा 160, इसको यहां पर भी टोटल लिखेगा 160, सर ये टोटल बन रहा है 1,10,000, मतलब मेरा पेमेंट कितना हुआ? सर टोटल मेरा पेमेंट हुआ 160 का, और टोटल रिसीट हुआ 110। सर 160 में से 110 गया तो 50,000 का बैलेंस बचा, बट ये जो बैलेंस आपका निकल कर आया ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि आपका पेमेंट ज्यादा हो गया। ये नेगेटिव बैलेंस है और इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट क्यों बोला? क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस ज्यादा था।
अगर डेबिट में ज्यादा हुआ तो डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट में ज्यादा हुआ तो क्रेडिट बैलेंस। आई थिंक यहां तक का बात समझ में है। बिकॉज सिंपली आपको एक चीज ध्यान रखना है, दैट माई कैश बुक रिप्रेजेंट्स असेट। कैश बुक मेरे बैंक बैलेंस को शो करता है और बैंक बैलेंस मेरा असेट है। अगर वो बैलेंस पॉजिटिव है तो डेबिट होगा और नेगेटिव है तो क्रेडिट होगा। सिमिलरली जो क्लोजिंग बैलेंस है, जैसा मैंने आपको बताया, क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट हुआ मतलब वो पॉजिटिव असेट है, और अगर क्रेडिट हुआ मतलब नेगेटिव लाइबिलिटी है। आई थिंक यहां तक का डिस्कशन आपको एकदम क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट निकल कर आता है तो कमेंट में अपने आप डाउट को छोड़ो, आई विल रीच बैक टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बैंक कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक मिनट, देखिए तो क्वेश्चन आता है, सर एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बैंक कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। जब भी बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में पैसा रिसीव करता है या अपने कस्टमर के बिहाफ में पेमेंट करता है, जब भी पैसा रिसीव किया, ये पैसा बैंक का नहीं है, ये पैसा कस्टमर का है। मैं बैंक हूं, एचडीएफसी बैंक, मैंने आपका पेमेंट रिसीव किया आपके बिहाफ में, तो जब भी आई रिसीव अ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी। जब भी पैसा रिसीव हुआ, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, जब भी एक बैंक ने कस्टमर के बिहाफ में पैसा रिसीव किया, इट्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है, वो पैसा कस्टमर कभी भी वापस आके मांग सकते हैं, तो बैंक का लाइबिलिटी है। और अगर कस्टमर ने अपने बैंक से पेमेंट किया तो बैंक का कहीं ना कहीं लाइबिलिटी कम हो रहा है। ओके, अब इसको समझते हैं एक बार। देखिए हम आपको ट्रांजैक्शन समझाते हैं। देखो सेम तरह का ट्रांजैक्शन मैंने लिया यहां पर भी, रिसीव्ड पेमेंट बाय डेटर 1 लाख, और ये सारा ट्रांजैक्शन अगेन कहां पर हो रहा है, बैंक से हो रहा है। तो हम लोग को पैसा मिला 1 लाख मेरे बैंक में। जब भी मेरे बैंक को मेरे बिहाफ में पैसा मिलेगा तो ये पैसा बैंक के लिए क्या बनेगा, ये पैसा सर बैंक के लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर मान लो पैसा मिलेगा, सपोज पर्टिकुलर्स में मान लो मैंने एक बार डेटर ही लिखा, हालांकि बैंक डेटर बोल के रिकॉर्ड नहीं करते, पैसा मिला, तो ये जो रिसीट है ना, ये रिसीट हो गया बैंक का क्रेडिट कॉलम, और ये जो पेमेंट हो गया ये हो गया बैंक का डेबिट कॉलम। क्यों? क्योंकि सर अगर बैंक मेरे बिहाफ में पैसा को रिसीव कर रहे हैं तो वो बैंक के लिए क्या बनेगा, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो जब भी बैंक को पैसा मिला तो बैंक ने रिसीट कॉलम में लिखा 1 लाख, बैलेंस लिख दिया 1 लाख क्रेडिट। आई थिंक यहां तक का बात क्लियर है, श्योर, एकदम पक्की बात। ओके नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर 50,000, हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया 50,000 का अपने बैंक से। सर अगर पेमेंट किया मतलब बैंक का लाइबिलिटी कम हो गया, और लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, अगर वो कम होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो जब भी पेमेंट होगा तो बैंक उसको रिकॉर्ड करेगा क्रेडिटर, पेमेंट कॉलम में बैंक ने उसको रिकॉर्ड किया कितना, 50,000 था ना जी हाँ। तो 1 लाख का बैलेंस था, 50,000 कट गया तो बैलेंस कितना बचेगा, 50,000, और ये भी पॉजिटिव है अभी तक, मतलब ये बैंक के पास पैसा मेरा जमा है, और जो पैसा मेरा बैंक के पास है वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्या है बैंक के लिए, लाइबिलिटी। ओके सर यहां तक का बात तो क्लियर है। अब आगे बढ़िए, देखिए रिसीव्ड इंटरेस्ट इन द बैंक 10,000, बैंक में इंटरेस्ट आया 10,000 का। चलो सर बैंक को अगेन पैसा मिला, तो सर बैंक को पैसा मिलेगा तो आप सोचो क्या होगा, सर एक तो रिसीट में आएगा, बैंक को पैसा मिला तो बैंक के लिए क्या है, सर बैंक को पैसा मिला तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। 10,000 आया तो पहले 50,000 का बैलेंस था, 50,000 प्लस 10,000 मेक्स इट 60,000, और ये भी क्रेडिट बैलेंस बचेगा, क्योंकि अभी आज के डेट में बैंक के पास मेरा 60,000 रुपीज है, एंड दिस 60,000 रुपीज इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक, क्योंकि ये पैसा कभी भी हम अपने बैंक से निकाल सकता है। ओके सर, उसके बाद हमने रेंट पे किया अपने बैंक से 10,000 का। सर अगर रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, सर अगर रेंट पे करेंगे, सपोज हमने यहां पर रेंट ही लिखा, सर रेंट पे किया कितने का, 10,000 का, तो सर पेमेंट में रिकॉर्ड होगा, 60,000 का बैलेंस था, 10,000 का पेमेंट हुआ,
बैलेंस बचा 50,000 और 50,000 इज अगेन अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब आज के डेट में बैंक को मेरे को कितना पैसा लौटाना है? 50,000 रुपीज लौटाना। मतलब मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपीज मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। ओके ओके सर, यहां तक क्लियर है। अब सर इसका कंक्लूजन क्या बना? सबसे पहला आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो पासबुक है, पासबुक बैंक नहीं बना रहे, बैंक तो अपने बुक्स में लेजर ही बना रहे। बैंक अपने बुक्स में लेजर बना रहे। जब भी बैंक के पास पैसा आया तो बोलो बैंक का रिकॉर्ड करेगा, डेबिट या क्रेडिट? पैसा आया तो क्रेडिट। बैंक के पास पैसा आएगा तो क्रेडिट, क्योंकि वो बैंक का लाइबिलिटी है। और बैंक से पैसा कटा तो बैंक उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रहा है। ठीक है, तो बैंक जितना भी रिसीट या पेमेंट होता है कस्टमर का, उन सारे को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि बैंक आपके लिए थोड़ी ना अकाउंटिंग कर रहा है, बैंक तो खुद के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। बैंक अपने हिसाब मेंटेन कर रहे हैं, बैंक अपने लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। बैंक को पास पैसा आया तो बैंक बोलता है सर ये मेरा लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। जब भी बैंक से पैसा कटा तो बैंक ने उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया। अब ये जो बैंक का लेजर है, ये जो बैंक अपना हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं, इसका एक कॉपी वो अपने को दे देते हैं, और उस कॉपी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पासबुक। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये कॉपी को हमने क्या बोल दिया? पासबुक। क्या मेरा बात समझ में है? इस कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं? पासबुक। तो ऐसा नहीं होता है कि पासबुक बैंक मेरे लिए बना रहे, बैंक रिकॉर्ड तो अपने लिए मेंटेन करता है। पासबुक एक कॉपी है जो बैंक मेरे को रेंडर कर देते हैं। मैं बैंक से मांगा कि बैंक मेरे को भी एक बार हिसाब दो ना कि आप क्या मेंटेन कर रहे हो, तो बैंक मेरे को प्रिंट करके पासबुक दे देते हैं। आजकल तो खैर प्रिंट भी बहुत लोग नहीं कराते, आजकल तो सारा चीज ऐप वगैरह में ही आ जाता है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट मेंटेन करता है उसका एक कॉपी है पासबुक। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बैलेंस का बात करें तो सर ये जो पासबुक का बैलेंस है, सर आपको समझ में आ गया दैट पासबुक इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, इट्स अ कॉपी गिवन बाय द बैंक। तो ये बैंक के हिसाब से चलता है, कैश बुक मेरे हिसाब से चलता है। मैं उसका मालिक हूं, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। पैसा आएगा तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन बैंक उल्टा है। क्यों उल्टा है समझ में? क्योंकि बैंक आपके लिए तो अकाउंट्स बना ही नहीं रहे, बैंक तो अपने लिए अकाउंट्स बना रहे। एक कॉपी वो आपको दे दिया कि जा ले जा, ऐसा। ठीक है, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस, अगर हम बैंक का ओपनिंग बैलेंस का बात करें तो सर बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक का मतलब हो गया यहां पर बैलेंस पासबुक का। तो इफ आई वर टू चेक पासबुक का बैलेंस, तो सर पासबुक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। और क्लोजिंग बैलेंस का बात करें तो सर क्लोजिंग भी डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। आप समझिएगा बड़े ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन थोड़े हाई लेवल पे सुनेगा मेरे बात को ध्यान से। अगर आपको पासबुक में क्रेडिट दिखता है, चलो हम इसके पहले आपको एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाते हैं। सपोज आपने मेरे को पेमेंट किया, ठीक है, सॉरी मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हो और आपने मेरे को पेमेंट किया 1,000 रुपए का। मेरा अकाउंट है मान लो HDFC बैंक में, ठीक है। आपने मेरे को पेमेंट किया कितने का? सर 1,000 रुपए का। और आप मेरा अकाउंट किसमें? HDFC बैंक में, ठीक है। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा ना, मेरा HDFC बैंक मेरे को एक मैसेज भेजेगा। क्या मैसेज भेजेगा? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹1,000। क्योंकि बैंक क्या बोल रहे हैं, देख भाई मैंने तेरे बिहाफ में 1,000 रुपए रिसीव किए हैं, देखिए मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। और सर लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो बैंक ने मेरे को क्रेडिट का मैसेज भेज दिया। अभी सपोज क्लास कराते कराते थक गया, कुछ खाने का मैंने जोमेटो किया और मैंने गूगल पे किया। जैसे ही मैंने गूगल पे किया जोमेटो वाले को, तो मेरा बैंक मेरे को मैसेज भेजेगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ ₹500। मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपका पैसा कट गया। बैंक बोलता है मेरा 500 रुपए का लाइबिलिटी कम हो गया। आई थिंक यहां तक का बात क्लियर है। ओके सर, यहां तक का बात एकदम क्लियर है हम लोग को। तो अब समझते हैं ध्यान से। अगर आपके पासबुक में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट दिखता है, क्रेडिट मतलब ये पैसा आपके बैंक में और आप ये पैसे को निकाल सकते हो, तो क्रेडिट है मतलब वो आपके लिए क्या है? पॉजिटिव और असेट।
पॉजिटिव एसेट, अगर आपके जैसे यहां पर बैलेंस आपको दिखा 50,000 क्रेडिट, तो ये आपके लिए क्या है, एसेट, क्योंकि इस पैसे को आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेबिट बैलेंस दिखता है, मतलब ये आपने ज्यादा पैसा निकाला है, तो ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। सिमिलरली सर, अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखता है क्रेडिट, तो अगेन ये आपके लिए क्या बनेगा, एसेट, और अगर डेबिट दिखता है तो ये आपके लिए क्या बनेगा, लाइबिलिटी। आई थिंक यहां तक का बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा बड़ी ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग। एक लाइन पढ़ेगा जो मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया, प्लीज ये लाइन एक बार पढ़ेगा मेरे साथ साथ। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, अरे बोलो कैश बुक कौन मेंटेन करता है, सर कैश बुक मेंटेन करता है बिजनेस सेंटर को। साथ साथ ना हम लोग बहुत दूर है, आप अपने घर पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, बहुत दूर है हम लोग, तो आप ट्राई करो जब भी हम आपको पूछ रहे ए बोलो, तो आप बोलना, ऐसा मान लेगा कि आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैश बुक कौन मेंटेन करता है, बिजनेस एंटिटी। सर पासबुक, और ये समझ में आ गया कि सर दोनों एक ही तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बोथ रिकॉर्ड्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन, दोनों बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंड हेंस दे मस्ट टैली। जैसे हमारे एग्जांपल में अगर आप नोट करना, एक बार नोट करिएगा प्लीज, ये था पासबुक, पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है सर, 60,000 क्रेडिट, सर सॉरी 50,000 क्रेडिट, 50,000 क्रेडिट पासबुक में। और अगर हम अपने कैशबुक में जाएं तो कैशबुक में भी बैलेंस कितना आ रहा है, 50,000, लेकिन ये क्या है, डेबिट बैलेंस। अच्छा, अपने ये हम एग्जांपल चेंज किया था ना, वेरी सॉरी, अपने अगर हम ओरिजिनल एग्जांपल को अगर हम रखें, अगर हम ओरिजिनल एग्जांपल को यहां पर चेंज कर दे, ये कितना मैंने लिया था यहां पर 50,000 लिया था, तो ये मेरा बैलेंस यहां पर निकल कर आ रहा था 50,000, और ये 50,000 मेरा पॉजिटिव बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, क्योंकि डेबिट में ज्यादा बच रहा था। तो आप देखना मेरे कैशबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, 50,000, मतलब मेरे बैंक में कितना पैसा है, 50,000, और मेरा बैंक मेरे को चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रहे हैं कि सर मेरे पास ना आपका 50,000 रुपया है। तो दोनों में बैलेंस टेक्निकली सेम है, ठीक है सर, दोनों में बैलेंस टेक्निकली सेम है, हाउ एवर दे मे नॉट टैली ड्यू टू सम रीजन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कैशबुक और पासबुक ऑल्दो सेम तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सेम तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सर कौन से, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का बैलेंस सेम ना हो। क्यों सर, कुछ रीजन है। क्या रीजन है सर, सबसे पहला या तो कुछ गलती हो जाए, सर गलती कैसा, सर या तो हम लोग अपने कैशबुक में कुछ गलती कर दे, हो सकता है सर ह्यूमन एरर, या सर पासबुक में कुछ गलती हो जाए, ह्यूमन या टेक्निकल एरर, कुछ भी हो सकते हैं, या सर टाइमिंग में डिफरेंस है, किसी ट्रांजैक्शन को हमने अपने कैशबुक में रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, या कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने अपने ट्रांजैक्शन को पासबुक में रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड किया बट हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सो ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स के बैलेंसेस नॉर्मली शुड टैली, बट दो रीजंस के कारण द बैलेंस मे नॉट टैली। सर पहला बोला कुछ गलती हो गया, सर गलती क्या हुआ, या तो हमने कैशबुक में गलती कर लिया, हम एग्जांपल बताएगा क्या गलती होता है, या पासबुक में गलती हो गया, या फिर सर क्या हो सकता है हमने ट्रांजैक्शन को कैशबुक में रिकॉर्ड किया, मेरे पास एक चेक आया मैंने उसको रिकॉर्ड किया पर बैंक में कुछ रीजन के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, या बैंक ने किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया पर मैंने उसको अपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब कैसे, एक एक रीजन समझते हैं, एग्जांपल देखिए। सबसे पहला, एक्सपेंस पेड बाय बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सपोज हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो बैंक ने ना मेरा कार इंश्योरेंस पे किया है, बैंक ने मेरा कार इंश्योरेंस पे किया है ₹5,000 का, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने बैंक को बोल रखा था कि देखो भैया 7 जुलाई 2025 को मेरा 5,000 का इंश्योरेंस ड्यू होता है, प्लीज आप इसको पे कर देना। बैंक ने पे कर दिया। आप समझिएगा ध्यान से, मान लो ये मेरा कैशबुक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, कैशबुक है और ये मान लेते हैं पासबुक है। एक बार हम पासबुक को भी टी शेप में बना रहे हैं, हालांकि पासबुक टी शेप में बनता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आपको समझाने के लिए मान लेते हैं आज दोनों का बैलेंस सेम है। मेरे कैशबुक में मेरा कितना बैलेंस दिख रहा है, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 1 लाख रुपए
और मेरा बैंक भी बोल रहा है कि आपका 1 लाख का बैलेंस है, मान लेते हैं। सर उल्टा क्यों लिखे? अरे अभी तो बताया कि सर कैश बुक असेट है तो डेबिट, और पासबुक बैंक के एंगल का कॉन्सेप्ट है तो बैलेंस हो गया क्रेडिट। बट सर ये दोनों एज अ कस्टमर ये भी मेरे लिए असेट है और ये भी मेरे असेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एकदम मिरर इमेज है, मिरर उल्टा, लेकिन नेचर अलग है। उल्टा साइड लिखा है बट है वो सेम ही है, दोनों असेट ही। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने मेरे इंस्ट्रक्शन पर मेरे अकाउंट से 5,000 का पेमेंट कर दिया। मेरे को मान लो नहीं पता, मैसेज नहीं आया फोन में, या बैंक ने पे किया, मतलब मैंने उसको अब तक रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, लेकिन सर मेरे बैंक से पैसा कटेगा पक्का, टू इंश्योरेंस 5,000, लेकिन मेरे को पता नहीं है तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब आप मेरे को बताना ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुआ। सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो ये जो मेरा पहला वाला है, जो पॉइंट नंबर 1 है, ये पक्का इस एग्जांपल में सूट करता है। रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक, ये 1 वाला यहां पर रिकॉर्ड हुआ एग्जांपल। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मेरे पासबुक में रिकॉर्ड हुआ लेकिन मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और इसीलिए अगर आज के डेट में आप देखोगे, मेरा कैश बुक कितने का बैलेंस बोलता है? सर कैश बुक बोलता है 1 लाख का बैलेंस है, लेकिन बैंक बोलता है सर आपका बैलेंस कितने का है? 1 लाख माइनस 5, 95,000 का बैलेंस है। तो डिफरेंस आ गया। सर कैश बुक बोलता है 1 लाख और बैंक बोलता है 95,000। सर दोनों में डिफरेंस है? हाँ जी सर डिफरेंस है। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है सर, ये कहां आएगा? DRS में। एक और देखते, एक और देखिए, एक क्या मतलब काफी और है। 5 एग्जांपल मैंने लिए। नंबर 2, इनकम रिसीव बाय बैंक। सपोज फॉर एग्जांपल बैंक ने ना मेरा इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000। बैंक ने मान लो इंटरेस्ट कलेक्ट किया 10,000 का। एक बार हम इस ट्रांजैक्शन को इरेज करते हैं आपको और बेटर समझाने के लिए। इसको एक बार मैंने हटा दिया मान लो, ठीक है। बैंक ने मेरे बिहाफ में मेरा इंटरेस्ट रिसीव किया। मान लो मैंने कोई गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड खरीद रखा है, उस बॉन्ड पर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रिसीव किया 10,000 रुपए का। अगर बैंक ने रिसीव किया तो बताना बैंक के लिए एसेट की लायबिलिटी, बोलो बैंक के लिए सर एसेट की लायबिलिटी, बैंक ने रिसीव किया तो बैंक के लिए लायबिलिटी। तो बैंक उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा बाई इंटरेस्ट ₹10,000। लेकिन मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कि बैंक में इंटरेस्ट है, तो मैंने उसको अपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अब मेरा कैश मेरा कैशबुक क्या बोलता है? बैलेंस कितने का है? 1 लाख का। लेकिन मेरा बैंक बोलता है कितने का बैलेंस है? 1,10,000 का। तो अगेन हो गया ना डिफरेंस। तो ये एंट्री भी कहां पर रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक में बट नॉट इन द कैश बुक। तो ये 2 वाला एग्जांपल भी इसी का बना, रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। ठीक है, ओके। नंबर 3, अच्छा, क्लास करते दौरान कोई भी अगर आपका सजेशन होता है, फीडबैक होता है, तो उसको कमेंट पे जरूर पे लिखिएगा। और ये मेरा एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, 8582973756। दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो आप उसको जरूर मेरे को टेक्स्ट करते हो। जरूर से मेंशन करिएगा कि हाँ मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा था सीए फाउंडेशन का, और ये मेरा सजेशन फीडबैक या कोई भी तरह का अगर आपका ओपिनियन, कोई क्वेरी, कोई जिज्ञासा, डाउट कुछ भी है, तो आप इस पे जरूर अपने सजेशन, राय, ओपिनियन को दीजिएगा। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इफ इट्स feasible and viable. Okay, next, check issued, very interesting, check issued। सर चेक दिया, मैंने आपको चेक दिया, लेकिन अभी तक आपने अपने उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। सर मैंने आपको चेक इशू किया लेकिन आपने अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया। आप समझिएगा बड़े ध्यान से, मैंने सर चेक इशू किया। सर कितने का चेक इशू किया? मान लेते हैं मिस्टर श्याम को चेक इशू किया 20,000 रुपीज का। सर जैसे ही मैंने चेक इशू किया, मैंने अपने कैशबुक में रिकॉर्ड किया। सर पैसा आया कि गया? सर इशू किया मतलब पेमेंट हुआ, सर पेमेंट हुआ मतलब पैसा गया। और आप बताए थे पैसा आने का मतलब होता है डेबिट और जाने का मतलब होता है क्रेडिट। तो सर हम लोगों ने यहां पर लिख दिया भाई श्याम। सर कितना लिख दिया? 20,000। लेकिन मैंने आपको चेक दिया, आप उस चेक को अपने वॉलेट में रख के भूल गया, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए, प्रेजेंट ही नहीं किए। तो क्या मेरे बैंक से पैसा कटेगा? सर बैंक को सपना आएगा क्या पैसा काटना है? तो बैंक से पैसा नहीं कटेगा।
मतलब मेरे बैंक के हिसाब से बैलेंस अभी भी कितना है सर, 1 लाख। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सर, मेरे अकॉर्डिंग मेरा बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए, 80,000। मतलब सर ये ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड हुआ, सर ये कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगेन इट्स अ टाइमिंग डिफरेंस, इट्स नॉट एन एरर, इट्स अ टाइमिंग डिफरेंस। पहला जो हमने पढ़ा सर ये भी एरर नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है सर, टाइमिंग का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है सर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। ओके, हम लोगों को एक चेक मिला था, मेरे को चेक मिला सर, नाम ले लेते एक बार सर, नाम ले लेते हैं। मेरे को मिला सर सोनिया से, कितने का चेक सर, 10,000 का। सोनिया जी ने मेरे को चेक दिया 10,000 का। जैसे ही चेक मिला आई वॉज वेरी हैप्पी, नॉट बिकॉज सोनिया से मिला है, चेक मिला इसीलिए। तो चेक मिला, तो सर चेक मिलेगा तो मैंने अपने अकाउंट में डेबिट किया सोनिया 10,000। मैंने उसको बैंक में भेजा, पर बैंक ने अभी तक उसको क्लियर ही नहीं किया, क्लियर ही नहीं किया। लो मैंने, हम खुश हो गया कि भैया पैसा आया, डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। मेरा मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, 1,10,000। लेकिन मेरे बैंक ने अभी तक उसको क्लियर ही नहीं किया है, मतलब मेरे बैंक में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो मेरे बैंक में भी कितना बैलेंस है, 1,00,000। अगेन दिस इज अ टाइमिंग डिफरेंस। तो ये एंट्री कहां रिकॉर्ड हुआ सर, ये रिकॉर्ड हुआ कैशबुक में बट नॉट इन द पासबुक। तो ये भी आपका यही वाला बना टाइमिंग डिफरेंस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, चेक रॉन्गली क्रेडिट, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड एन अमाउंट इन आवर अकाउंट। बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट मतलब पैसा आना कि जाना, बताया था हम आपको। जब भी आप मेरे को पैसा भेजेगा तो बैंक मेरे को मैसेज करेगा सर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो क्रेडिट मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया लेकिन गलती से, सर रॉन्गली, रॉन्गली गलती से क्रेडिट किया है। ये टाइमिंग डिफरेंस है, गलती है, इट्स अ एरर। तो मेरे हिसाब से चलो इसमें अमाउंट ले लेते हैं। सपोज ये अमाउंट हो गया मान लो 50,000 रुपीज। तो मेरे बैंक में कितना पैसा आया सर, मेरे बैंक में 50,000 आ गया। मान लो कोई भी रैंडम आदमी से मेरे पास 50,000 रुपीज आ गया। सर क्या ये सेम गलती मेरे कैशबुक में हुआ होगा क्या, आंसर इज नो। सर कैशबुक में तो है ना गलती हुआ होगा। तो अब आप देखो मेरा बैंक बैलेंस क्या बोलता है, मेरा बैंक बैलेंस बोलता है सर योर बैलेंस इज 1,50,000। मेरा पासबुक बोल रहा है सर आपका बैंक में बैलेंस कितना है, 1.5 लाख का, 1.5 लाख। बट मेरे कैशबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, केवल 1 लाख। अगेन देयर इज अ डिफरेंस, बट दिस डिफरेंस इज नॉट ड्यू टू टाइमिंग, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द एरर। और सर गलती कहां पर हुआ आप मेरे को बताइएगा, गलती कहां पर हुआ है सर, गलती हुआ है मेरे पासबुक में। तो ये जो 5 वाला ट्रांजैक्शन है ये आपका यहां पर रिकॉर्ड होगा, एरर मेड इन द पासबुक। ये 5th वाला यहां पर रिकॉर्ड हुआ। सर कैशबुक का भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल यहां पर आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, नंबर 6, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर recorded twice in the कैश बुक। 2 बार रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में, ₹50,000। सर 2 बार रिकॉर्ड हो गया, सर 2 बार रिकॉर्ड हो गया। पैसा आया, चेक आया, और मैंने उसको कितनी बार, 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। मतलब मेरे यहां पर एक बार डेटर मैंने लिखा 50,000, एक बार और मैंने डेटर लिख दिया 50,000। सर डेबिट में क्यों लिखे, चेक मिला ना, चेक मिला मतलब पैसा आया तो 2 बार रिकॉर्ड किया। लेकिन बैंक में तो एक ही बार रिकॉर्ड होगा भाई, बैंक में तो एक ही चेक है, तो बैंक में एक ही बार रिकॉर्ड होगा, कितना, 50,000। तो मेरा बैंक क्या बोलता है सर, बैलेंस कितने का है, 1,00,000 प्लस 50, दिस इज 1.5 लाख। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस कितना है, 2 लाख। एंड अगेन देयर इज अ डिफरेंस। और ये जो आपका डिफरेंस है ये गलती कहां पर हुआ है सर, ये गलती हुआ है कैशबुक में। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर 6। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आया। तो अगर हम आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर एक बात को, 2 बात को अगर हम आपको समराइज करें, मेरे बात को सुनिएगा।
सबसे पहले अगर हम बैलेंस का बात करें, सर अगर हम यहां पर बैलेंस का बात करें, सुनेगा प्लीज ध्यान से। एक तरफ मैंने लिखा कैश बुक, ये आपको जवाब देना है, ये आपको एकदम मन में जवाब देना, मेरे को सुनाई देगा, आप मन में जवाब देना एकदम। यहां पे मैंने दो चीज लिखा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सोच के बताइएगा, मेरे को अपने कैश बुक में कौन सा बैलेंस देखना पसंद होगा, सर डेबिट या क्रेडिट? मेरे को अपने कैश बुक में क्या देखना पसंद होगा? सर सबसे पहले आप एक बार इसको रिवीजन करा दो, ठीक है सर रिवीजन करा देते हैं। कैश बुक रिप्रेजेंट्स माय असेट, कैश बुक रिप्रेजेंट्स माय असेट। तो सर असेट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सर ये असेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर असेट का नेचर तो डेबिट होता है। सर कैश बुक मेरे बैंक बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है, बैंक बैलेंस इज माय असेट, असेट का नेचर डेबिट, तो सर मेरे को डेबिट ही देखना पसंद होगा। तो अगर मेरे कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो वो मेरे को देखना पसंद होगा, और उसको हम बोल देगा कि ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है। लेकिन सर कुछ मैसेज हमको देखना बिल्कुल नहीं पसंद है, या कुछ बैलेंस देखना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। सर बैंक बैलेंस नेगेटिव है, सर क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस नेगेटिव हो गया, तो सर नेगेटिव देखना तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, और सर इसीलिए हम लोग नेगेटिव बैलेंस को बोल देते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। क्लियर है सर? फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, ये देखना मेरे को पसंद है, अनफेवरेबल मेरे को नहीं पसंद है, तो नेगेटिव बैलेंस। अच्छा सर पासबुक में आते हैं, सर पासबुक को हम अपने एंगल से नहीं सोचेगा, पासबुक को हम सोचेगा बैंक के एंगल से। सर बैंक को जब भी पैसा मिलेगा तो वो बैंक के लिए क्या है? सर बैंक को जब भी पैसा मिलेगा तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो जब भी बैंक में मेरा पैसा आएगा तो क्रेडिट बैंक करेगा उसको, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी है। और मेरे को बैंक से कौन सा मैसेज पसंद है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सच्ची बोलना, सुबह सुबह उठे और ऐसा मैसेज अगर आता है, सुबह सुबह अगर आप उठो और अगर ऐसा मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, आज देखो अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आपको कौन सा मैसेज पसंद है? एकदम सुबह सुबह आपने उठा, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बेबी वो वाला मैसेज नहीं, हम बात करें सुबह सुबह आपने उठा और आपके बैंक में मैसेज आया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹50,000। वाओ सर दिन बन जाएगा। तो मेरे को मेरे बैंक से कौन सा मैसेज पसंद है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो जो पसंद है वो फेवरेबल। और सुबह सुबह उठा और कुछ उल्टा पुल्टा मैसेज आ गया, सर मूड खराब हो जाएगा। हम उस मैसेज का बात नहीं कर रहे, बैंक का बात कर रहे, योर SIP हैज बीन डिडक्टेड, योर इंश्योरेंस हैज बीन डिडक्टेड, ये पेमेंट वो पेमेंट। सर खराब लगता है, सर खराब लगता है, सच्ची खराब लगता है। तो जब भी आपके बैंक से पैसा कटेगा, जब भी आपके बैंक से पैसा डिडक्ट होगा, तो बैंक आपको क्या मैसेज भेजेगा? सर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। जब भी आपके बैंक से पैसा डिडक्ट होगा तो डेबिट का मैसेज आएगा, और सर डेबिट का मैसेज देखना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड दैट इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। आई थिंक ये समरी आपको एकदम क्लियर है, और आपको ये भी समझ में आया कि हम लोग BRS में कौन से तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि सर BRS बना के होगा क्या? देखिए BRS बना के ना, BRS का बहुत सारा बेनिफिट है जो हम आपको थ्योरी के क्लास में अलग से कराएगा, लेकिन एक बेनिफिट हम आपको समझाना चाहते हैं। BRS से ना कई बार कुछ एरर पकड़ में आ जाते हैं, जैसे यहां पर ये एरर हुआ, बैंक ने मेरे अकाउंट में भूल से पैसा क्रेडिट कर दिया, या बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती से पैसा डेबिट कर दिया। इस तरह का कोई मैसेज होगा ना, तो क्या कोई गलती होगा वो जरूर पकड़ में आएगा और उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है। जैसे मेरे संग अभी हुआ था कि बैंक ने मेरे ना क्रेडिट कार्ड का कुछ चार्जेस वगैरह काटे जा रहे, मैंने देखा नहीं था। तो जब मैंने अपना BRS बनाया तो देखा रही ये चार्जेस बार बार कट रहे, क्यों कट रहे? ये तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया अपने कैश बुक में, बैंक में रिकॉर्ड हुआ है। कुछ पक्का गलती है, कुछ पक्का गलती है। तो गया बैंक के पास, लड़ा बैंक से, बैंक ने पैसा रिफंड किया। तो कई बार क्या होता है, कुछ गलती होता है जो पकड़ में आ जाता है BRS बनाने से। और भी बहुत बेनिफिट है जो हम लोग आने धीरे धीरे थ्योरी के क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक यहां तक का बात आपको एकदम क्लियर है। अगर यहां तक के डिस्कशन में कोई तरह का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डाउट पूछ सकते हो। और बेटर मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लो। और कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी आए तो एकदम बेझिझक आप पूछो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई विद इन 24 आवर्स फॉर श्योर।
ठीक है, तो हम लोग आज अपना इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है, लेट्स नॉट मेक इट टू लेंदी। और एक बार नेक्स्ट वीडियो को जब आप देखो तो उसके पहले एक बार इसको जरूर से आप रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद उसके बाद आप नेक्स्ट थ्योरी वाला क्लास को नेक्स्ट क्लास को आप अटेंड करना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सम चालू करेंगे, तो प्लीज मेक श्योर आप कॉपी पेन कैलकुलेटर सब कुछ लेके बैठो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, वट एवर जो जिस समय वीडियो को देख रहा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।